चैप्टर 12 है डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि फायर, आग की जो खोज की थी। डिस्कवरी मतलब होता है खोज करना, यानी किसी चीज़ का एक तरीके से इन्वेंशन करना, डिस्कवर करना उसको। तो इसके बारे में इसकी वजह से आपको एक वर्बली स्टोरीज के रूप में बताऊं कि जिस तरीके से पहले जो होते थे जंगल्स में जो पर्सन्स रहते थे, वो लोग क्या करते थे, उन्होंने अपना खाना कच्चा मांस खाते थे, पका हुआ मांस। वो पका हुआ और कच्चे में कोई डिफरेंस नहीं समझते थे, किसी भी जानवर को मारा और खा गए। और कुछ समय बाद उनके सामने दो स्टोन्स आपस में टकराए और उनके अंदर स्पार्किंग हुई। तो उस समय उनको पता चला कि इस तरीके से भी कुछ किया जा सकता है, इनको अलग तरीके से पकाकर इनको खाया जा सकता है और अपने खाने को यूज़ कर सकते हैं। तो उस इन्वेंशन को इन्होंने स्टार्टिंग में दो स्टोन के पीसेस से देखा। अब उसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे कि फायर का इन्वेंशन किस तरीके से हुआ। इन स्टोन एज अर्ली में लिव्ड इन जंगल, जब पुराने समय में जो लोग थे वो जंगल्स में रहते थे। विच वर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वो पूरी तरह जंगली जानवरों पर निर्भर होते थे। ही वॉज देन हंटेड एनिमल्स और हिज फूड, यानी उन्हें वो मार देते थे और मारकर उन्हें खा जाते थे। ही वॉज यूजिंग स्टोन्स एंड अदर सच वेपन्स टू किल एनिमल्स, यानी कि पत्थरों के द्वारा या अपने कुछ बनाए हुए वेपन्स का मतलब बंदूक वगैरह मत समझना, उन्होंने लकड़ी वगैरह और इसी तरीके से कुछ अपने हथियार बना रखे थे, उनसे उनको मार देते थे। क्योंकि वेपन्स मीन्स क्या होता है, हथियार। ड्यूरिंग द स्टोन एज पीरियड, उस समय का जो समय था, ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक द फूड, वो ये लोग ये नहीं जानते थे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि खाना कैसे पकाया जाता है। ही एट रॉ फ्लैश, वो कच्चा मांस ही खाए जाते थे, उन्हें ये कोई मतलब नहीं होता था कि पक्का मांस है या ये चीज़ पकी हुई है या कच्ची है, उन्हें केवल इससे मतलब होता था कि उन्हें अपना पेट भरना है। ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ टाइम वन डे, कुछ समय निकलता गया, फिर एक दिन ही सॉ वाइल्ड एनिमल्स रनिंग अवे फ्रॉम फायर, एकदम उन्होंने भागते हुए एक जगह पर क्या देखा, फायर देखी। ऑल द ट्रीज आर बुशेस कॉट फायर, ज़्यादातर पेड़ को क्या थे, जल गए। सम एनिमल्स रन अवे टू फियर एंड सम हु कुड नॉट एस्केप, यानी वहाँ एंड बर्न अलिव, यानी कुछ जानवर तो वहाँ से अपने आप को बचा कर भाग गए और कुछ अपने आप को बचा नहीं पाए, वो उसी के अंदर क्या हो गए, जल गए। ही फेल्ट द वार्म ऑफ हिज वेंट वी नियर द बर्न्ड फायर, उन्होंने वहाँ उनको जलते हुए आग में देखा। ही आल्सो टेस्ट, जो वो जानवर जले थे, तो ही आल्सो टेस्टेड ए पीस ऑफ बर्न्ड फ्लैश, यानी कि वो जो उसके अंदर जो जानवर जले थे उनका जला हुआ जो मांस था उनको उन्होंने टेस्ट करके देखा। ही नोटिस दैट पीस ऑफ बर्न्ड फ्लैश वाज मच टेस्टियर देन द रॉ वन, यानी कि उन्होंने देखा कि जो हम कच्चा मांस खाते हैं उससे ज़्यादा टेस्टी होता है ये पका हुआ मांस। तो ऐसे उनको अचानक से पता चला अपनी लाइफ के अंदर कि इनको केवल ऐसे नहीं खाया जा सकता, इस तरीके से पका कर भी खाया जा सकता है। फ्रॉम दैट इंसिडेंट, इस घटना के बाद ही मस्ट हैव अंडरस्टूड द बेनिफिट्स ऑफ फायर, उन्होंने एक इंपॉर्टेंस समझी, एक बेनिफिट समझा फायर का, कि फायर का कितना बड़ा फायदा है। ही बिगेन टू यूज फायर बट स्टिल ही वॉज अनेबल टू मेक फायर, वो इस चीज़ को समझ चुके थे पर उनको यह समझ थे कि ये कैसे होती है फायर। द डिस्कवर ऑफ फायर वॉज मेड एक्सीडेंटली वन डे, इसी तरीके से अचानक किसी एक दिन ही ऑब्जर्व स्पार्क्स ऑफ फायर कमिंग व्हेन वन स्टोन क्रैश लीव्स, यानी अचानक उन्होंने किसी दिन एक दिन देखा कि जब स्टोन्स आपस में क्रैश हुए तो उनमें से एक स्पार्किंग फॉर्म हुई। द बस्ट ऑफ फ्लेम्स दे वे विल बी लर्न एट फायर एंड रबिंग टू स्टोन्स एंड यूजिंग ग्रास एज फ्यूल, यानी कि इस तरीके से उन्होंने दो स्टोन्स को रब किया और रब करने के जब उनके अंदर जब स्पार्किंग हुई उससे वहाँ पर जो उनकी घास फूस और ग्रास फॉर्म रखी थी उसके अंदर स्पार्किंग से उन्होंने को जलाया और अपना खाना पकाना शुरू कर दिया और इस तरीके से उन्होंने एक वंडरफुल फायर को डिस्कवर कर दिया। द वंडरफुल डिस्कवर ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, इस तरीके से प्राचीन समय के जो व्यक्ति थे यानी अर्ली मैन जो थे उनका क्या हुआ, एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो गया और उसको अलग अलग यूजेस में वो लेने लगे। अब वो यूजेस कौन कौन से थे, कुकिंग फूड, गेटिंग बाथ, सीटिंग एट नाइट, सेफ्टी फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड क्लियरिंग एंड लैंड एंड फार्मिंग। कुकिंग फूड के अंदर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर मैन कुक्ड, रोस्टेड एंड बॉइल्ड दिस फूड, यानी कि जब वो फायर के बारे में समझ गए तो उसके बाद उनको वो पकाने लगे, रोस्ट करने लगे, बॉइल्ड करके उस फूड को खाने लगे। ही फाउंड दैट कुक्ड मीट बिकम टेस्टियर देन रॉ मीट, यानी कि वो कच्चा मांस था उससे ज़्यादा उन्हें वो पका हुआ मांस ज़्यादा टेस्टी लगने लगा। मोreover विद पासिंग ऑफ टाइम, कुछ समय ऐसे गुजरता गया, फाउंड दैट फूड आफ्टर ट्रीटिंग फायर बिकम्स जर्म फ्री एंड दस द अर्ली मैन बिकम हेल्दी आल्सो, और इस तरीके से वो जो कच्चे मांस को खाते थे तो उनके अंदर जर्म्स होते थे यानी जीवाणु होते थे, तो उससे क्या होता था वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते थे, केवल अपना पेट ही भर पाते थे, कोई ना कोई उनके बॉडी में कोई ना कोई डिसीज फॉर्म रहती थी। पर जब वो पक्का मांस खाने लगे,
साफ़ सुथरा चीज़ खाने लगे तो वो भी एक हेल्दी प्रॉपर होने लगे। फॉर गेटिंग वार्म, गर्मियों के अंदर, इन कोल्ड वेदर लाइक विंटर, जैसे कि सर्दियों में जब ठंडा मौसम होता है, तो फायर वाज यूज टू गिव वार्म टू अर्ली मैन। तो जैसे उनको सर्दी लगती थी तो उसके पास बैठकर वो अपने अंदर क्या ले लेते थे, एक वार्म यानी कि गर्मी ले लेते थे। फॉर सीइंग एट नाइट, एक दिन उन्होंने रात में देखा, ड्यूरिंग नाइट द फ्लेम ऑफ फायर, एक ज्वाला, फ्लेम मतलब होता है ज्वाला, फ्लेम ऑफ फायर वाज यूज्ड इन इल्यूमिनेटेड, अर्ली मैन फाउंड दैट विजिबिलिटी आल्सो इम्प्रूव विद हिज द प्रेजेंस ऑफ फायर। यानी कि एक व्यक्ति जो था वो बहुत सड़ने में क्या हो रहा था, परेशान हो रहा था। जब वो एक ज्वाला यानी कि वो आग की जब लौ निकली तो उससे उसको काफ़ी आराम मिलने लगा। सेफ्टी फॉर वाइल्ड एनिमल, जानवरों, जंगली जानवर जो होते हैं उनकी मदद सेफ्टी के लिए, अर्ली मैन फाउंड दैट वाइल्ड एनिमल्स एफ्रेड ऑफ फायर, फायर को यूज़ करने लगे। ही यूज्ड फायर एज ए टूल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे, वो एक टूल्स के रूप में, अपने हथियार के रूप में भी इसको जानवरों के लिए यूज़ करने लगे। दिस आल्सो इंश्योर्ड, वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो चुके थे, देम सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एट नाइट, यानी कि रात के समय जो जंगली जानवर होते हैं इसके द्वारा वो बिल्कुल उससे फायर के द्वारा सेफ हैं, क्योंकि अगर उनको कोई भी इन पर भी अटैक कर देते थे एनिमल्स तो उनसे भी प्रोटेक्ट नहीं हो पाते थे। तो उन्होंने अपने लिए सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन भी किससे मान ली, फायर से मान ली। इसके बाद क्लियरिंग ऑफ लैंड एंड फार्मिंग, क्लियरिंग ऑफ लैंड एंड फार्मिंग के अंदर विद द यूज़ ऑफ फायर, फायर को यूज़ करने लगे। अर्ली मैन कुड नॉट रीड द अनवांटेड प्लांट्स एंड मटेरियल विथ लेस लेबर, यानी कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कोई यूजेबल नहीं होते हैं, तो उन बहुत करना क्या कह रहे हो बेटा, early man could rid the unwanted plants and materials with less labor, the land could be cleared for farming purpose, यानी कि फिर जो जहाँ फार्मिंग वगैरह की जाती है वहाँ पर जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको भी वो क्या करते थे, फायर के द्वारा ख़त्म कर देते थे। इसके बाद फायर हेल्प मैन टू बी सिविलाइज, फायर मैन के द्वारा सिविलाइजेशन भी शुरू हुआ। ही ग्रेजुअली लर्न टू कंट्रोल फायर 10,000 to 15,000 ईयर एगो, 10,000 15,000 ईयर पहले। सम वॉन्डरिंग बैंड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी बिगिन टू लिव नियर रिवर बैंक्स, वहाँ के आसपास के वहाँ टोलियाँ घूमती रहती थी रिवर बैंक्स के आसपास। तो सम पीपल स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड ग्रेजुअली विलेजेस वर डेवलप, मेंस लाइफ चेंज कम्प्लीटली, यानी कि जब वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने विलेजेस के अंदर प्रॉपर तरीके से अपना रहना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया जंगलों के आसपास के एरियो में, तो उससे क्या हो गया, पूरी तरीके से डेवलप एरिया हो गया। फायर हेल्प मैन टू मेक न्यू टूल्स एंड वेपन्स, यानी फायर्स के द्वारा उन्होंने अपने नए नए टूल्स और वेपन्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ही यूज्ड फायर टू मेल्ट मेटल्स, कॉपर, टिन, फायर के द्वारा उनको जो ये मेटल, कॉपर और टिन होते हैं इनको मेल्ट करके अपने अकॉर्डिंग उनके अलग अलग जो फॉर्म्स बना लेते थे। जैसे उनको क्या कहा जाता था, ब्रॉन्ज कहा जाता था। ब्रॉन्ज मतलब होता है कांसा, हार्ड मेटल्स बना लेते थे अपना। ही लर्न टू मेक न्यू वेपन्स विद ब्रॉन्ज, दिस टूल्स आर शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि वो उनको काफ़ी नोकीले और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना लेते थे। हंटेड ऑफ एनिमल्स, जानवरों को मारने के लिए। एंड कल्टीवेशन बिकम ईजियर, उनको खेती वगैरह करने में भी, कल्टीवेशन मतलब खेती या कृषि, वो भी करने में आसानी होती थी। टुडे मैन यूज़ फायर इज़ वेरियस वेज, आज के समय में भी लोग अलग अलग तरीके से फायर को यूज़ करते हैं। फायर प्रोवाइड द एनर्जी टू रन मशीन्स, इंडस्ट्रीज, फायर प्रोवाइड पावर टू ट्रेन्स एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर अपना समझ में आया।